हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों आप सब कैसे हो। तो बच्चों आज हम कक्षा 6 सुगम संस्कृतम पाठ्य पुस्तक से संस्कृत वर्णमाला और संज्ञा पद को पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में भी दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसी तरह से संस्कृत वर्णमाला में भी दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण संस्कृत वर्णमाला में कितने हैं आइए जानते हैं। ए, आ, ई, उ, ऋषि, री, ए, ओ, औ, अंग और ए। इसी तरह से व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये व्यंजन वर्ण हैं कै वर्ग में जैसे कै, खे, गे, घे, णे। इसी तरह से चै वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पै वर्ग, अंतस्थ वर्ण और ऊष्माण या ऊष्म वर्ण। तो इसमें जैसे कै वर्ण है तो कै का विच्छेद करने पर कै प्लस ए करेंगे तो कै बनेगा, तो इसमें से ए स्वर निकला हुआ है। इसी तरह से संयुक्त व्यंजन वर्ण, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे कि त्रै, तो त्रै में ते प्लस रे प्लस ए, तो ते और रे ये दोनों व्यंजन वर्ण हैं। अब हम संज्ञा पद परिचय आवृत्ति पाठ 1 आओ दोहराए पढ़ते हैं। तो बच्चों संज्ञा पद का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे बालक, लता, भवनम। इसी तरह से संस्कृत त्रीणि लिंगाणि कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंगा, स्त्रीलिंगा, नपुंसकलिंगा। पुल्लिंगा में कौन कौन आते हैं? पुल्लिंगा मतलब पुल्लिंग। तो पुल्लिंगा में बालय, गजय, वृक्षय। बालय का अर्थ है बालक, गजय यानी हाथी, वृक्ष यानी पेड़। इसी तरह से स्त्रीलिंगा यानी स्त्रीलिंग, तो बाला, सारिका, लता। बाला का अर्थ है बालिका, सारिका का अर्थ है मैना, लता का अर्थ है बेल। नपुंसकलिंग का अर्थ है नपुंसक लिंग। पुष्पम, भवनम, नीडम। पुष्पम का अर्थ है फूल, भवनम का अर्थ है घर और नीडम का अर्थ है घोंसला। इसी तरह से संस्कृत त्रीणि वचनानि, जिस तरह से संस्कृत में 3 लिंग होते हैं उसी तरह संस्कृत त्रीणि वचनानि, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नरे, नरौ, नरा। नर का अर्थ है मनुष्य, नरौ यानी 2 मनुष्य, नरा यानी अनेक मनुष्य। मृगे, मृगौ, मृगा। मृगा का अर्थ है हिरण, मृगौ यानी 2 हिरण और मृगा यानी अनेक हिरण। कन्या, कन्ये, कन्ये, कन्या। इसी तरह से कन्या लड़की, कन्ये 2 लड़की, कन्या अनेक लड़कियां। अजा, अजा, अजय, अजा। अजा बकरी, अजय 2 बकरी और अजय यानी अनेक बकरियां। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। पत्रम का है पत्ता, पत्रे यानी 2 पत्ते, पत्राणी यानी अनेक पत्ते। चक्रम, चक्रे, चक्राणी। चक्रम का अर्थ है पहिया, चक्रे का अर्थ है 2 पहिए और चक्राणी का अर्थ है अनेक पहिए। तो बच्चों अब आप इनको पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।